बच्चों, सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। यहाँ पे हम लोग आज करने वाले हैं क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट। 2 पार्ट में होगा ये वीडियो। बेसिकली एक पार्ट आज अपलोड होने वाला है और एक पार्ट नेक्स्ट संडे को। तो इसमें सिर्फ हम बेसिक चीज़ें देखेंगे, जैसे कि एंगल्स क्या होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स क्या होते हैं। इस ऐसे ही बहुत सारे अभी टर्म्स आएंगे आगे जो हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन से कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज मेड अप ऑफ 3 ग्रीक वर्ड्स, ठीक है, जिसमें से एक है ट्री, दूसरा है गॉन, तीसरा है मेट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। ट्री का मतलब होता है 3, ठीक है। गॉन का मतलब होता है साइड्स, ठीक है। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री का हो मीनिंग हो गया। अब आगे आते हैं, व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? तो राइट एंगल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल हुज एनी वन, सॉरी यहाँ पे एंगल होगा, हुज एनी वन एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। जिसका एक है, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो। इसमें 3 साइड्स होते हैं, ठीक है। एक है हाइपोटेनस, दूसरा है परपेंडिकुलर, तीसरा है बेस, ठीक है। जिसमें से हम लोग डिनोट करते हैं हाइपोटेनस को H से, परपेंडिकुलर को P से, बेस को B से, ठीक है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, बेस लिखा हुआ है, वैसे ही इसका सिंबल उसी सीक्वेंस में, ठीक है। इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, ऐसे है, ठीक है। हाइपोटेनस इज द बिगेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये चीज़ हम आगे देखेंगे। अभी ये अभी सिर्फ ध्यान में रखिए कि हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस दोनों से बड़ा होता है। अब आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये मेजरमेंट के लिए काम आते हैं, ठीक है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। क्योंकि सिर्फ डिग्री का आप कोई वैल्यू नहीं बता सकते। जैसे 30 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, आप इसका कोई वैल्यू नहीं बता सकते 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ। लेकिन अगर इसके आगे मैं साइन लगा दूं, जैसे साइन 30 डिग्री, तो इसका वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि साइड्स जो होते हैं ना, जैसे साइन का फॉर्मूला होता है P/H, ठीक है। ये साइन का फॉर्मूला होता है। तो साइन जो है वो किसी भी एंगल पे, जैसे बहुत सारे एंगल्स होते हैं यहाँ पर, 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री होता है, 45 होता है, 60 होता है, तो 90 भी होता है। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि आगे आगे ये कंटिन्यू रहता है, लेकिन अभी हम लोग को 90 तक ही पढ़ना है 10th क्लास में। तो जैसे कि साइन में ना, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट लेने के लिए हम लोग साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और थीटा दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं। ये दोनों कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। कोई नहीं बोलेगा कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। ये डिनोट कर रहा है कि थीटा कहाँ पे है, मतलब थीटा का वैल्यू कितना है और उसके आगे का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितना है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिनोट करता है कि किसी भी 2 साइड का रेशियो कितना आएगा। जैसे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस का रेशियो अगर हम लेंगे तो वो साइन थीटा के इक्वल आएगा, ठीक है। इसी तरह आगे कॉस का भी देखेंगे। इसे ये सब, इन सभी का हम लोग देखेंगे आगे। बट एक चीज़ ध्यान में रखिए, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट इन लोग का पूरा नाम नहीं है। इन लोग का पूरा नाम है साइन, इसका लास्ट में ई जुड़ता है। कॉस का पूरा नाम है कोसाइन, टेन का पूरा नाम है टेंजेंट, सेक का पूरा नाम है सेकेंड, कॉस का सॉरी कॉसेक का पूरा नाम है कॉसेकेंट, और कॉट का पूरा नाम है कोटेंजेंट। ऐसे हम लोग याद रखेंगे, ये सब सिंबल है इसके।
ये सब क्या है? सिंबल। तो अब आगे आते हैं, व्हाट इज एंगल? एंगल क्या है? द एंगल इज द मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ टर्न और रोटेशन बिटवीन टू सरफेसेस और लाइन। जैसे अगर हम यहाँ पे एक लाइन लेते हैं, इसको हम लाइन ए बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद इसी के ऊपर हम एक और लाइन ले लेते हैं जिसको हम लाइन बी बोलेंगे, तो क्या इसके बीच का हमको एंगल पता चल रहा है कि कितना है? नहीं ना चल रहा है। लेकिन अगर हम ये केस वन लेते हैं, ठीक है, अब केस टू में आते हैं। अगर हम एक लाइन लेते हैं ए और दूसरा लाइन लेते हैं बी, लेकिन उससे कुछ टर्न करके, तो कुछ एंगल बनेगा। उसी एंगल को थीटा से डिनोट किया जाता है और उसी को बोला जाता है क्या? एंगल। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ डिनोटेड बाय थीटा। और डिग्री, इसको कभी कभी डिग्री में भी मतलब लिखा जाता है, जैसे 30 डिग्री रोटेट। थीटा तो सिंबल है ना, थीटा क्या है? सिंबल है। लेकिन इसको जब लिखेंगे कि कितना डिग्री रोटेट हुआ, तो ये 30 डिग्री रोटेट हुआ लेट अस सपोज, तो 30 डिग्री लिखेंगे, डिग्री ऊपर में। तो ये उसका वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। तो यहाँ पर बेसिकली बहुत से टाइप्स ऑफ एंगल होते हैं, बट हमको मेजरली तीन देखने होते हैं कि कौन कौन से होते हैं। ये स्ट्रेट लाइन तो एक नॉर्मल लाइन होता है। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज क्या है? जो 90 डिग्री से बड़ा हो। ठीक है, 90 डिग्री से क्या हो? बड़ा हो। जैसे कि अभी मैं आपको समझाता हूँ कि 90 डिग्री से बड़ा होने का से मेरा क्या कहना है। ये मान लीजिए एक राइट एंगल है। ठीक है, अभी हमने राइट एंगल ट्रायंगल देखा ना ऊपर, तो ये एक राइट एंगल है। अगर इस लाइन से हल्का सा भी अगर इधर इस साइड पे चला गया लाइन, तो वो एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और इसी को क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज हमने देख लिया। अब आते हैं हम लोग एक्यूट पे। एक्यूट एंगल क्या होता है? सिमिलरली उसी तरह होगा, बस इस पिछली बार इधर गया था, तो इस बार इधर आएगा, मतलब 90 डिग्री से छोटा होगा। तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, ये क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। अब हम लोग देखेंगे कि 90 डिग्री पे क्या होता है, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी राइट एंगल। अगर ये एग्जैक्ट 90 डिग्री पे है तो ये राइट एंगल कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? राइट एंगल। इसको बोलते हैं 90 डिग्री। और इसी चीज़ का यूज़ अभी हम लोग आगे करेंगे डिटरमाइन करने के लिए, साइन कॉस इटीसी अभी हम लोग डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री इसको बोलते हैं। ठीक है, एक सीधा लाइन पे 180 डिग्री, मतलब एंगल 180 डिग्री होता है। क्यों होता है वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये एक सर्कल है, सबको पता है सर्कल का कितना एंगल होता है? 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक लाइन डाल दें तो 360/2 हो जाएगा, और 360/2 कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो अगर कोई चीज़ मैं जल्दी फास्ट फास्ट कर रहा हूँ तो उसको आप नोट डाउन करते चलिए वीडियो पॉज करके। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्या होते हैं? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट का क्या होता है? सेक का क्या होता है? कॉसेक का क्या होता है? ठीक है, ये सब अभी हम लोग देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं साइन। ये तो बेसिक चीज़ है ना, कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल में, देखिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग थीटा कहाँ है? यहाँ मान लीजिए ए बी सी करके एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग ए के जगह पर अगर थीटा लेते हैं तो उसके सामने वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर कहलाता है। ठीक है, नीचे वाला साइड बेस कहलाता है, और इसके सामने वाला साइड क्या कहलाता है? हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दो साइड, किसी भी दो, हम लोग को क्वेश्चन में क्या रहेगा? दो साइड गिवन रहेगा हमेशा। ठीक है, चाहे वो किसी ट्रिक से मतलब घुमा के दे दे या फिर किसी भी तरह दे दे, लेकिन देगा। तो हम लोग को दो साइड के मेजरमेंट से एक साइड, मतलब उसका हेल्प से हम लोग को एक साइड निकालना होता है। कोई भी एक साइड, वो चाहे हाइपोटेनस हो, बेस हो या परपेंडिकुलर हो। ठीक है,
हम लोग को इन सब में से कुछ ना कुछ तो निकालना ही पड़ेगा। तो हम लोग ये सब पहले तो याद कर लेना है, क्योंकि ये सबसे बेसिक है। ठीक है, और मैं तो कहता हूँ सिर्फ 3 याद करो, साइन, कॉस और टेन। ये 3 याद करने पे बाकी सब आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे, क्योंकि सब एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन जो है वो कॉसेक का उल्टा होता है, कॉस जो है वो सेक का उल्टा होता है, और टेन जो है वो कॉट का उल्टा होता है। ठीक है, ये सब एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अगर आप 3 याद कर लो तो आपको 3 ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे। और याद करने का तरीका क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ऐसे हम लोग याद करेंगे इसको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये है किसके लिए? साइन के लिए। ये किसके लिए? कॉस के लिए। ये किसके लिए? टेन के लिए। अब जस्ट इसका उल्टा कर दो, इसको ऊपर ले जाओ, नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, ऊपर वाले को नीचे ले जाओ, तो ये हो जाएगा कॉसेक के लिए, ये हो जाएगा सेक के लिए, ये हो जाएगा कॉट के लिए। ठीक है, इतना सबको याद हो जाएगा। सब बेसिक बेसिक फार्मूलाज है, हमको याद करना है। आगे ऑल्दो मैं आगे लिखवाऊंगा इस सब चीज़ को। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एक एग्जांपल हमने लिया है, गिवन दैट 10a इक्वल्स टू 4/3 देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, हमको 10a गिवन है तो हमको बाकी सारे निकालने हैं। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम कि सॉल्यूशन क्या होगा। तो 10a गिवन है हमको। ठीक है, 10a मतलब कि 10 थीटा गिवन है। 10 थीटा बराबर क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमको क्या गिवन है? 4/3। तो परपेंडिकुलर कितना मिल गया हमको? 4। बेस कितना मिल गया हमको? 3। तो अब हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया, क्योंकि हमको एंगल ए बी सी के टर्म में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर ए लेंगे, बी लेंगे और सी लेंगे। ट्रायंगल क्या कंस्ट्रक्ट किया हमने? ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, थीटा हमको ए के पास लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्वेश्चन में टेन ए दिया है और पूछा भी टेन ए से ही है, सॉरी एंगल ए से ही है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम थीटा लेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4। ठीक है, नीचे वाला हमारा बेस बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 3। अब हमको हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एच का होल स्क्वायर इक्वल टू पी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ये सब हमको याद होना चाहिए ऑल्दो, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप याद कर लेना, क्वेश्चन बनाते बनाते ऑलरेडी याद हो ही जाएगा। तो हमको निकालना क्या था? हाइपोटेनस। स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे, क्या हो जाएगा? अंडर रूट। ठीक है, हमको परपेंडिकुलर कितना गिवन है? 4। हमको बेस कितना गिवन है? 3। इन दोनों का होल स्क्वायर होगा, इसको सॉल्व करेंगे, इसका कितना हो जाएगा होल स्क्वायर? 16। इसका होल स्क्वायर कितना होगा? 9। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 25 आ जाता है। ठीक है, और 25 किसका होता है? √5 का। तो हम ये देखेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 5 4 3 ए बी, सॉरी बी, और ये सी। ठीक है, अब हमको निकालने क्या बोला है? साइन ए। ठीक है, साइन ए क्या होता था? p/h। परपेंडिकुलर हमको कितना गिवन है? 4। हाइपोटेनस कितना है हमारा? 5। कॉस का भी इसी तरह निकाल लेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है हमारा? 3, और हमारा हाइपोटेनस कितना है? 5। तो इतना सब करने के बाद बाकी जो बचा 10 तो हमको गिवन ही था, बच क्या गया? सेक और कॉसेक। ठीक है, क्या बच गया? सेक और कॉसेक और एक कॉट। तो ये सब आप निकाल करके कमेंट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबका एंगल ए में बोला था निकालने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला था? अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए।
ठीक है। अब आगे आते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम इज अ रिलेशन बिटवीन थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है। साइड तीन, मतलब एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स के रिलेशन को क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। और ये रिलेशन कुछ इस तरह है। ठीक है। जहाँ पे हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, बेस है, तीनों है। ठीक है। ये सब ये सब के सब यहाँ पे गिवन है हमको। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसको प्रूफ कैसे करते हैं? तो प्रूफ करने के लिए हमको ध्यान में रखना है तीन दो चीज। ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है। जिसका परपेंडिकुलर कितना है? ए, और बेस कितना है? कितना है? बी। और हाइपोटेनस कितना है? सी। ठीक है। ये हमको गिवन था। तो इस तरह से ये हमारा सी हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा, ये हमारा ए हो जाएगा, और ये हमारा बी हो जाएगा। ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा। अब ये हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि ये बी है तो ये ए हो जाएगा। ये हमारा ये हमारा कितना हो जाएगा? ये फिर से हमारा बी हो जाएगा। ये भी हमारा ए हो जाएगा, ये भी हमारा बी हो जाएगा। ये ए, ये बी, मतलब ऑल्टरनेट हो जाएगा। ठीक है। और क्योंकि ये स्क्वायर बन रहा है तो हाइपोटेनस इक्वल साइड्स का स्क्वायर एक बिल्ड करेगा, जिसका सारा साइड कितना है? सी। कितना है? सी। ठीक है। तो अब हम आगे इसको प्रूफ करते हैं कि हमको गिवन है। देखिए दो चीज मेरे पास बन गया। ठीक है। एक मेरा एक स्क्वायर बन गया बड़ा वाला। ठीक है। और एक मेरा अंदर में एक छोटा सा स्क्वायर बना ऐसे। वेट्स ऐसे बना। ठीक है। इसका साइड तीन चारों तरफ सी है, और इसका इसका कितना है? क्योंकि ये ट्रायंगल से मिलके बना हुआ है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये ऐसे होगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है। ये सारा ट्रायंगल से मिलके बना हुआ है। तो अगर हमको इसका एरिया लिखना होगा, तो एरिया ऑफ बड़ा ट्रायंगल, ये कितना था हमारा? ए, और ये कितना था हमारा? बी। तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। ठीक है। ए प्लस बी। ये सारे साइड्स में होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, और इधर भी होगा। ठीक है। सारे साइड से ए प्लस बी हो जाएगा। और ये हमारा सी तो चारों तरफ है ही। ठीक है। तो अगर हमको इसका टोटल एरिया निकालना है, तो इसका टोटल एरिया निकालने के लिए क्या हम चारों ट्रायंगल्स का एरिया लिख सकते हैं? ठीक है। प्लस में अंदर में जो स्क्वायर है उसका एरिया लिख देंगे, तो क्या वो इक्वल होगा बड़े वाले स्क्वायर का? होगा। बड़े वाले स्क्वायर का एरिया के बराबर होगा। तो कुछ ऐसे इसी तरह हम देखेंगे कि ए प्लस बी, ठीक है, का होल स्क्वायर। क्योंकि हमने देखा अभी कि एरिया कितना होता है स्क्वायर का? ए स्क्वायर। ए को क्या बोलते हैं? साइड्स। ठीक है। साइड ऑफ स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इसका एरिया होता है। अब इक्वल टू में देखेंगे कि इक्वल टू करके अब हमको पहले ट्रायंगल का एरिया लिखना पड़ेगा। तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? हाफ ए बी। ए बी मतलब दोनों साइड्स, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है। तो क्योंकि ये हमारा एरिया है, और एरिया है तो है, लेकिन चार ट्रायंगल्स का एरिया है, तो इसको चार से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। प्लस सी, सी का होल स्क्वायर। क्यों सी? क्यों? क्योंकि सी अंदर वाले एरिया का, मतलब अंदर वाले स्क्वायर का एरिया था। ठीक है। अब आते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है। और यहाँ पे ये फोर से, मतलब टू से फोर कट गया, तो टू ए बी इधर भी बच गया, प्लस सी स्क्वायर। ठीक है। ये टू ए बी, ये टू ए बी खत्म। क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम डिराइव्ड हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है। अब हम कैसे बोलेंगे कि ये पाइथागोरस थ्योरम ही है? क्योंकि देखिए सी क्या था हमारा ट्रायंगल में? सी था हमारा हाइपोटेनस।
ठीक है। ए और बी क्या थे, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि एच का होल स्क्वायर इक्वल टू पी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। तो हाइपोटेनस हमारा क्या था, सी, परपेंडिकुलर क्या था हमारा, ए, प्लस बेस क्या था हमारा, बी। ठीक है। तो ये सब इससे सिमिलर नहीं है क्या, सिमिलर है ना, सिमिलर है तो ये हम बोल सकते हैं कि ये प्रूव हो चुका है हमारा, बोल सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारा पाइथागोरस थ्योरम प्रूव होगा। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम समझ में आ गया तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको बना लीजिएगा और कमेंट में उसका आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है। ये एक साइड है, इसका बेस है 4 और इसका परपेंडिकुलर है 3, ए बी सी। हाइपोटेनस इसका गिवन नहीं है। ठीक है। तो आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। ठीक है। कौन कौन से, साइन, कॉस, कॉट, टेन, सेक, कॉसेक, सारे। ठीक है। और एंगल लेना है आपको ए के पास। ठीक है। चलिए, हमारे क्लास का टाइम हो चुका है तो करते हैं इस सेशन को एंड। मिलते हैं आपसे लेक्चर 2 में, जो कि आने वाला है संडे को, नेक्स्ट संडे। ठीक है। तो स्टे ट्यून, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए